नमस्कार। आज हमारा जो प्रैक्टिकल है वो हम देखेंगे पैरेलल ट्रांसमिशन। जैसे हम जानते हैं कि जब डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन में हम डेटा दो टाइप से भेज सकते हैं। पहला टाइप होता है सीरियल ट्रांसमिशन और दूसरा टाइप होता है पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में हम लोग सीरियली डेटा ट्रांसफर करते हैं और वहाँ पे एक ही लाइन अवेलेबल होती है और उसी एक लाइन से मतलब ट्रांसमिटिंग और रिसीवर के बीच में हम लोग सिंगल केबल का यूज़ करते हैं फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ये हम सीरियल में करते हैं। लेकिन पैरेलल में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ लाइन्स का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स अगर हम 8 बिट डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक साथ में, तो हमको 8 डिफरेंट लाइन्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो पैरेलल ट्रांसमिशन में डेटा पैरेलली जाता है। एक ही क्लॉक पल्स में अगर आप 8 बिट को डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वही अगर हम सीरियल की बात करते हैं तो आपको 8 बिट डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए 8 डिफरेंट क्लॉक पल्स लगती है। लेकिन पैरेलल में एक क्लॉक पल्स पे आपका 8 बिट डेटा चले जाता है। तो पैरेलल ट्रांसमिशन में डेटा ट्रांसमिशन हमारा फास्ट होता है और कम समय पे हमारा डेटा ट्रांसमिशन हो जाता है, तो हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाता है और हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैंने पैरेलल ट्रांसमिशन के लिए कनेक्शन किया है। मैंने 2 नोड्स यूज़ किया है, एक नोड ये है और एक नोड ये है, और इन दोनों के बीच में हम डेटा ट्रांसमिट करूँगा पैरेलली। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि पैरेलल कनेक्शन के लिए मैंने पैरेलल केबल के लिए एक केबल यूज़ की हुई है। इस केबल को मैंने नोड 1 के पैरेलल पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया है। उस तरीके से दूसरा जो केबल है, डेटा केबल है, उसको मैंने जो है कि सेकंड पैरेलल पोर्ट पे कनेक्ट किया है और उसको मैंने दूसरे नोड के पैरेलल पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया है। जैसे मैंने कहा कि मैंने जो पैरेलल ट्रांसमिशन होता है तो हम यहाँ पे 8 बिट एक साथ में ट्रांसमिट कर रहे हैं, और हम जब 8 बिट एक साथ ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें 8 डिफरेंट लाइन्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो 8 डिफरेंट लाइन्स कैसी है आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने 8 डिफरेंट केबल्स वायर का यूज़ किया है। एक ये ब्लू वाली सेकेंड, 2 ये वाली तीसरी, दिस वन इज़ 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये डिफरेंट 8 केबल्स का यूज़ किया हुआ है। और इन 8 केबल्स की मदद से मैं डेटा को ट्रांसमिट कर रहा हूँ। मेरे को जो भी डेटा ट्रांसफ़र करना है, जैसे मेरे को ट्रांसफ़र करना है पैरेलल ट्रांसमिशन, पैरेलल मेरे को ट्रांसमिट करना है, मैंने पैरेलल लिखा डेटा साइड में और मैंने इसको सेंड कर दिया। अब वही डेटा फिर मेरे को यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। देखो जब रिसीव हो रहा है आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मेरे को ये बीट्स कौन से कैसे रिसीव हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे क्लोज में कि ये डिफरेंट बीट्स जब रिसीव होती है तो ये यहाँ पे 1010 इस तरीके से मुझे डेटा मिलता है। वो रिसीव डेटा यहाँ पे मुझे इस विंडो पे रिसीव हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई भी एक रैंडम डेटा यहाँ से भेज रहा हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिसीविंग एंड पे किस तरीके से मुझे डेटा बिट्स मिलती आ रही है, और ये 10 जिस लाइन पे कौन सा 1 आ रहा है, क्या 0 आ रहा है। तो ये जो रेड और वाइट आपको दिख रहा है, जो वाइट है तो 0 है और जब रेड है तो 1 है। इस तरीके से 101010 के फॉर्मेट में मैं पैरेलल ट्रांसमिशन कर पाता हूँ। आप देख सकते हैं कि 1010 के फॉर्मेट में यहाँ पे मेरे को डेटा रिसीव हो रहा है, और इस तरीके से मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि मुझे कौन सी बीट पे कौन सी लाइन पे डेटा मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं डेटा पिन्स है, डेटा पिन्स पे कौन से डेटा पिन्स पे क्या क्या डेटा मिल रहा है। 1010 है तो ये 1 है तो ब्लैंक, और रेड है तो 1। तो ये इस तरह कम्युनिकेशन फास्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्टली नहीं दिखा पा रहा हूँ कि एक पिन पे 1 है 0 है। लेकिन आप जैसे ही रेड आ रहा है, जैसे इस पिन की बात कर, जब ये रेड है तो 1 है और बाकी समय पे 0 है। अब जैसे हमें जब 1 मिलता है तो ये पिन, जैसे आप देख सकते हो कि जब 1 मिलता है तो ये पिन रेड हो जाती है और 0 मिलता है तो ब्लैंक रहती है। तो जैसे ये हर एक पिन के लिए स्टेटस बता रहा है। जो जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपको रेड हो रहा है, और जहाँ पे ब्लैंक आ रहा है वो 0 है। तो इस तरीके से 1010, क्योंकि ट्रांसमिशन इतना फास्ट है इसलिए मैं आपको एक जगह पे स्टैंड करके नहीं बता पा रहा हूँ कि, लेकिन आप देख सकते हो कि आपको कंटिन्यूसली 1010 ये पिन का स्टेटस है, किस पिन पे किस समय पे 1 है और किस समय पे 0 है। तो जो आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है ये 1 के लिए, उसी तरीके से ये हमारा एक LED टाइप का इंडिकेटर है। रेड है तो 1 है और ब्लैंक है तो 0 है। तो ये 1010 हर एक पिन का आपको ऐसा स्टेटस दिख सकता है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली डेटा फ्लो हो रहा है, और इस तरीके से हम इन स्टेटस से या ये पिन्स को देख के हम बता सकते हैं कि हमारा पैरेलल ट्रांसमिशन हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रोसेस हो रही है, 1010 आ रहा है। और हमारा जो LED है आप ब्लिंक कर रहे हैं, देख रहे हो रेड है, रेड और ब्लैंक हो रहा है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। स्पीड इज़ सो फास्ट
किया और हम बोल सकते हैं कि हमारा इस तरीके से पैरेलल ट्रांसमिशन हम वेरीफाई कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने दो नोड्स के बीच में पैरेलल ट्रांसमिशन किया और हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि पैरेलल ट्रांसमिशन हमारा काफ़ी फास्ट होता है और हम वेरीफाई कर सकते हैं कि पैरेलली हमें फास्ट डेटा ट्रांसमिशन होता है, इसलिए हमारा टाइम सेव होता है और हम पैरेलल ट्रांसमिशन को हम इस तरीके से वेरीफाई करते हैं।